हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ लिया है। अब प्रश्न ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ज्ञात कैसे करेंगे, किस प्रकार ये कैलकुलेट करें कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है एक मानक की, यानी कि एक किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए एक वैल्यू को हम मान लें और उसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात कर लें। तो जो मानक माना गया है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी सभी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात करते हैं तो इसी मानक का उपयोग करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को स्वेच्छा से शून्य माना गया है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यानी एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव, एक ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा है अपचयन विभव, यानी एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों प्रकार के विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0.0 वोल्ट मान लिए गए हैं स्वेच्छा से, और इसके आधार पे अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ लिया जाता है और इस प्रकार से रीडिंग देख ली जाती है कि कितना इलेक्ट्रोड विभव आ रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, किस प्रकार से बना है। तो ठीक है, पहले हम इसकी डिफिनेशन कर लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो लिख लेते हैं हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैसीय इलेक्ट्रोड है, एक गैसीय इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब, हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल तथा इलेक्ट्रोड निकाय में उपस्थित अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल होती है। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। एक लाइन और लिख ले रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी। इसका अर्थ क्या हुआ, एनोड की तरह जब काम करेगा तो उस पे क्या होगा, ऑक्सीकरण की घटना, और कैथोड की तरह जब काम करेगा तो उस पे अपचयन की घटना होनी है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जरा बना ले हम लोग किस तरह से होता है और उस पे दोनों घटनाएं कैसे होती हैं। स्वेच्छा से इसका एक लाइन और लिख देते हैं, स्वेच्छा से इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना गया है। ठीक है, अब इसको ड्रा कर लेते हैं जरा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक वायर होता है प्लेटिनम का
जिससे प्लेटिनम की एक छोटी सी प्लेट, प्लेटिनम की एक पत्ती जुड़ी होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, और इस पे पॉलिश लगी होती है प्लेटिनम ब्लैक की, प्लेटिनम ब्लैक की, जो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है, यानी कि एडसॉर्ब करती है। और अधिशोषण वाला, हम लोग अधिशोषण का सिद्धांत आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, संभवतः चौथा या पांचवा चैप्टर होगा, तो अधिशोषण हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये क्या हो गया, एक प्लेटिनम की पत्ती है जो प्लेटिनम ब्लैक के पॉलिश द्वारा लेपित है। ये एक छोटी सी ट्यूब में बंद होगा ये, तो इस यहाँ पे हम ट्यूब को बना लेते हैं, एक छोटे से ट्यूब में यह बंद होता है। ठीक है, ये वायर हमारा बाहर निकला होगा, और ये छोटी ट्यूब भी एक बड़ी ट्यूब के अंदर बंद होती है। ये छोटी वाली ट्यूब भी एक बड़ी ट्यूब के अंदर बंद होती है, और इस बड़ी ट्यूब में एक जगह से रास्ता होता है जहां से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, और पूरा apparatus डूबा होता है अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोलर होगी। और ऐसा अम्लीय विलयन कौन सा होगा, 1 मोलर HCl विलयन अगर यूज करें तो इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल होती है। किस प्रकार से, हम यहाँ देख लेते हैं, HCl का आयनन कैसे होता है, HCl का जब आयनन होगा तो H+ और Cl- आयन मिलता है, यानी कि एक अगर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल या एक अणु है HCl, तो इसके आयनन से एक ही अणु हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। अगर यह 1 मोल हो, 1 मोल हो, तो इसके आयनन से 1 मोल हाइड्रोजन आयन भी प्राप्त होगा। तो 1 मोलर HCl में यह जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा होता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित कराते हैं, हाइड्रोजन गैस, यह एक वायुमंडलीय दाब पर होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कराया जाता है। ये लगभग 1 बार के बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब लगभग 1 बार के बराबर होता है। यह हमारा हो गया प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके लिए मानक परिस्थिति क्या है, हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडल और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल है, इसमें 1 मोल है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अम्लीय विलयन में। ठीक है, अब क्या है, अभी तक हम जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए परिस्थिति देखे थे उसमें क्या था, उसमें दाब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैसीय इलेक्ट्रोड है, तो वहां यहाँ पे मानक परिस्थिति में दाब 1 वायुमंडल होगा, और क्या टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगभग सभी तापक्रम पे, लगभग सभी तापों पर, सभी तापक्रम पर 0 इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। इसका इलेक्ट्रोड विभव लगभग सभी तापक्रम पर 0.0 वोल्ट लिया गया है, मान लिया गया है। और एक पैमाना हम मान लिए, तो इस पैमाने की सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। 2 पॉइंट है, एनोड की तरह, जब यह एनोड की तरह काम करेगा तब क्या होगा, इस प्लेटिनम की पत्ती पे जो क्रिया होगी वह ऑक्सीकरण की होगी। तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण, जरा हम रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन को देखो। हाइड्रोजन गैस का जब ऑक्सीकरण होगा, यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड की तरह जब काम करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यह हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित होगा। ठीक है, इस समय यह क्या कार्य कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरी घटना क्या हो रही है इसमें, ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो उस समय क्या होगा, कैथोड की तरह जब कार्य करेगा तो इस प्लेटिनम की पत्ती पे और अपचयन होना चाहिए। और अपचयन कैसे होगा,
तो यहाँ क्या हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ये इस समय कैथोड की तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। और यह घटना क्या है? अपचयन है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने समझ लिया बढ़िया से। आगे आने वाली हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वह है डेनियल सेल, यानी डेनियल सेल को हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो आगे आने वाली टॉपिक में हम बताने वाले हैं। ठीक है।